अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर नंबर 5 में सबको खुशामदीद कहते हैं। इस लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो होम टैब के अंदर स्टाइल ग्रुप है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है। यहाँ पर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या मैं जस्ट आप वर्ड लिखेंगे तो वर्ड आ जाएगा, जैसे कि पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको समझाया था। यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखें, ये स्टार्ट हो रहा है और ये हो गया स्टार्ट। यहाँ से आप इसको क्लोज कर दें और ब्लैंक डॉक्यूमेंट को आप ओपन कर लें। अब हम आ गए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस में। अब यहाँ पर ये जो ग्रुप है स्टाइल ग्रुप, इसको आज हम डिस्कस करेंगे कि ये असल में है क्या। दरअसल इसके अंदर पहले से ही बने हुए कुछ स्टाइल्स हैं जो कि आप अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए मैं कुछ लिखता हूँ। यहाँ पर एक हेडिंग दे रहा हूँ और हेडिंग के बाद अब यहाँ पर मैं एक फार्मूला यूज करके एक पैराग्राफ यहाँ पर जनरेट करवाऊंगा। कुछ पैराग्राफ जनरेट करवाते हैं ताकि हम उन पे डिफरेंट स्टाइल्स अप्लाई कर सकें। यहाँ पर आप इक्वल रेंड और रेंड के अंदर आप जितना भी डिजिट लिखेंगे, जैसे कि 5 लिखेंगे तो 5 यहाँ पर पैराग्राफ्स जनरेट होके आएंगी। अगर आप 1 लिखेंगे तो 1 आ जाएगा। चले मैं बाकी को डिलीट कर रहा हूँ और इसको जो है ना कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मल्टीपल टाइम्स, ताकि हम बाकी स्टाइल्स इन पे अप्लाई कर सकें और मैं आपको ठीक से समझा सकूँ। थोड़ी साइज़ को बढ़ा देते हैं ताकि ये क्लियर नज़र आ जाए और उसके अलावा इसको मुझे जस्टिफाई भी करना होगा। चलें इसको मैं जस्टिफाई भी करता हूँ ताकि टेक्स्ट आपको अच्छा दिखाई दे। चलिए आते हैं अब हम स्टाइल ग्रुप के अंदर कि स्टाइल ग्रुप में कौन से फंक्शंस हैं। जैसे कि यहाँ पर ये देखें, काफ़ी यहाँ पर स्टाइल्स अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये बोल्ड है और उसका पहले से ही सारे फॉर्मेट्स अप्लाइड इस पर हैं। उसके बाद ये है, इसका कलर भी थोड़ा चेंज है, बॉर्डर्ड है और उसके अलावा बाकी भी हमारे पास बहुत सारे स्टाइल्स अवेलेबल हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद कुछ और भी फंक्शन हैं, उनको भी डिस्कस करते चलते हैं। अब ये तो हो गए पहले से बने हुए। आप अपना स्टाइल कैसे बना सकते हैं उसको देख लेते हैं। अब आप यहाँ पर आएंगे क्रिएट स्टाइल और यहाँ पर आप स्टाइल का नाम देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर इसका नाम कुछ अपने नाम से ही देना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ केबीज स्टाइल। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखिएगा या कोई यूनिक सा नाम और यहाँ पर आप इसको मॉडिफाई कर दें। और यहाँ पर आप देखें इसकी सेटिंग्स को थोड़ा आप देख लेते हैं। अब ये कह रहा है कि जो आपका स्टाइल है वो लिंक्ड हो, पैराग्राफ हो, कैरेक्टर हो, क्या हो। तो ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट जैसा है, इसको ऐसे रहने दें क्योंकि ये लिंक्ड होगा। जब आप टेबल ऑफ कंटेंट्स वगैरह बनाएंगे तो ये लिंक्ड भी हो सकता है, तो इसको ऐसे रहने दें। और उसके बाद ये बेस्ड ऑन कौन से स्टाइल के बेस पर, तो मैं बेस वगैरह इसका जो भी है अब इनमें से अब ये इनके कह रहा है, यानी कि ये पहले से जो बने किसी के भी बेस पे इसको मैं नहीं कर रहा, मैं जस्ट अपना एक खुद से बना रहा हूँ। तो यहाँ पे आप स्टाइल इसका चेंज कर दें। चले मैं ये वाला टेक्स्ट स्टाइल में यहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ और साइज़ भी यहाँ से बढ़ा देते हैं, कुछ ज़्यादा ही कर देते हैं ताकि क्लियर नज़र आ जाए। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसको अंडरलाइन, इटैलिक, बोल्ड वगैरह सब कुछ आप कर सकते हैं। चलें ये भी सब कुछ हो गया। अब यहाँ से आप कलर सेलेक्ट करेंगे तो कलर वाले बॉक्स में से आप यहाँ से कलर, चले ये मैं इंडिगो कलर जो है या पर्पल कलर जो है इस पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ। और उसके बाद अब ये सेटिंग सारी हो गई हैं। और ये देखें कुछ यहाँ पर और भी स्टाइल्स हैं जो कि पैराग्राफ स्पेसिंग और साइड में कुछ इंडेंट वगैरह पड़े हुए हैं जो कि हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़े थे। ये इंडेंट वगैरह ये अगर आप इन पर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। चलिए इसको आप यहाँ पे ओके कर दें। अब जैसे आप ओके करेंगे, जो पैराग्राफ सिलेक्टेड था वो इस पर अप्लाई हो चुका है। अब चले मैं इस पे अप्लाई करके देखता हूँ कि वाकई काम कर रहा है या नहीं। अब यहाँ पर देखें मेरा स्टाइल कहाँ पर है, केबीज स्टाइल जो मैंने लिखा था। चलें ये वाला है केबीज स्टाइल, वही सेम स्टाइल यहाँ पर भी आ चुका है। तो इस तरह से आप अपने स्टाइल्स बना सकते हैं और अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। क्योंकि जो रिसर्च के जो लोग होते हैं, ज़्यादातर जो रिसर्च करते हैं या वो स्टूडेंट्स जो कि यूनिवर्सिटी साइड, कॉलेज साइड इनरोल्ड होते हैं, तो उनको असाइनमेंट्स वगैरह बनाने होते हैं और उनका फॉर्मेट एक ही होता है, एक ही फॉर्मेट डिफाइंड होता है यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तरफ से, या किसी ऑफिशियल कुछ फॉर्मेट्स होते हैं जैसे कि साइज़ है और जस्टिफाई वगैरह अलाइनमेंट्स के फॉर्मेट्स। तो वो यहाँ पर एक स्टाइल बनाकर और एक ही दफ़ा में सारे का सारा फॉर्मेट एक दफ़ा आप इसमें बना दें। उसके बाद आपके पास बहुत सारा टाइम बचेगा क्योंकि सारे के सारे फॉर्मेट्स आपको दोबारा अप्लाई नहीं करने पड़ेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर से मुतल्लिक अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या अगर आपको हमें कुछ सजेशंस देने हैं तो आप हमें सजेशंस भी इन बॉक्स के अंदर दे सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप हमें सजेशंस भी दे सकते हैं। अब हम इसके बाद वाले लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो इंसर्ट ग्रुप है, उस इंसर्ट ग्रुप को मुकम्मल डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें।